दोवें लत्तां टुट गई ने, एक ते फालज है, ब्रेन हैमरेज है, दिल का मसला है, बड्डियां दा ऑपरेट हो गया, अल्सर का ऑपरेट हो गया। ते एक ऐसी बीमारी हो बहन तन नहीं दसनी, वह लुका के रखनी। हम यहाँ 36 बंदों का दिल तोड़ के हज पे चले जाते हैं, चलो चले तो गए, वो तो अल्लाह का मामला है। तो ये जो बंदों के दिल तोड़ के गए, ये कहाँ जाना है? हमारी हार तब शुरू होती है जब हम अल्लाह को छोड़ के इंसानों पे नज़र लगा लेते हैं। सबसे कम उजरत आज तक कितनी मिली थी? 50 रुपये। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप बखूबी उन्हें जानते होंगे। जावेद कोडू के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर थे और ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से जो कोडू नाम था ना, उसको बड़ी हकारत की निगाह से देखा करता था और बड़ा बुरा समझा जाता था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को ये दिखाया कि इसे हकारत की निगाह से देखना भी गलत है और इन्होंने अपने आप को साबित किया अपनी मेहनत से। और ये वो वाहिद शख्स है कि जो अपना मजाक खुद बनवाते थे ताकि पाकिस्तानी कौम हंस सके, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। लेकिन आज जिस अदालत से ये गुजर रहे हैं, हम सब, हमारे दोस्त अहबाब, पूरे पाकिस्तान के लोग, इनके जो करीबी जानने वाले थे, जो इंडस्ट्री के लोग थे, आज इन्हें तन्हा छोड़ गए हैं। बाकी जावेद साहब की कहानी पहले जावेद साहब से समझ लेते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया हमें। नहीं जी, कीमती की वही घड़ी ते ताड़े कोल वजदा टाइम, वही घड़ी ते मेरे कोल वजदा है। अच्छा, अभी भी माशाल्लाह अभी भी तंदुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि कीड़ा नहीं मरदा अंदरों, कीड़ा नहीं गया आपका। ताड़े अंदरों ही लहरी नहीं जा रहे है। मतलब या तो उर्दू बोलो या पंजाबी बोलो। ए जेड़ी तुसी एक हुंदा ना नान, एक हुंदी रोटी, तुसी जेड़ी खमीरी उर्दू बोल रहे हो ना। नहीं, मुझे लगा था कि शायद जावेद साहब अभी अदालत में आए तो शायद हो सकता है कुछ बेहतर हो गए हों। लेकिन अच्छा जावेद साहब, यानी तुसी मैनू बिगड़े ही समझ रहे हो कि शायद हुण समझ गया होवे। मुझे लगा था कि शायद, लेकिन यही चीज़ें हैं वो जिनकी वजह से ये लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। जावेद साहब, आप बता रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अलील हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। बताएंगे कि किस किस बीमारियों में मुब्तला हैं अभी आप? अल्लाह पहले तो जितने भी अस्पतालों में, घरों में, सफ़रों में, जहाँ कोई भी बीमार है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे और सेहत को ईमान और खैर पे लगाए। अल्लाह पाक उनकी बरकत से, उनकी दुआओं से मुझे भी तंदुरुस्त करे। आमीन। कुछ बीमारियों का बता देंगे ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता लग जाए। आप बता रहे थे कि आपकी टांगों का भी कोई मसला है, कोई फालिज वगैरह भी हुआ है? तुसी मेरे हर जगह से पैड बनवाने ने, दोनों लत्तां टुट गई हैं। समझ आ रही है ना? दोवें लत्तां टुट गई ने, एक ते फालज है, ब्रेन हैमरेज है, दिल का मसला है, बड्डियां दा ऑपरेट हो गया, अल्सर का ऑपरेट हो गया। ते एक ऐसी बीमारी हो बहन तन नहीं दसनी, वह लुका के रखनी। तो लोग आगे रखें। अच्छा, वो देखिए कि वो बीमारियों को बता रहे हैं और ये हकीकत में इन्हें बीमारियां हैं, लेकिन वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो उनकी आदत थी ताकि पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहे। बड़ी देर आपने ड्रामों में काम किया, बेइंतहा फिल्मों में काम किया, स्टेज को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। जो उस वक्त के करीबी दोस्त थे, क्या अभी भी मिलते हैं? कुछ लोग, यानी रुपए में से 5 पैसे लोग मिलते हैं, बाकी तो बस अपनी अपनी धुन में मस्त है। मैं इसलिए नहीं कहीं आता जाता कि यार वो भी तो अपने घरों से इसी काम आए हैं, लेकिन वो एहसासमंदी से दूर हो चुके हैं। वो जब आप पे पीक वक्त था, हाँ। जब आप एक यानी ज़रूरत थी सबको, तब तो लोग आपके पास आके ये बैठते भी थे, तब आपको वक्त भी देते थे, घर से उठाते भी थे, लेकर भी जाते थे। ये जो आजकल मशहूर हुए हैं, अल्लाह की रहमत से मिलना तो दूर की बात है, ये मुझे देखने के लिए फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने जावेद साहब को देख लिया। हाँ। तो क्या बात है। तो आज यही वक्त है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत से वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन इनकी बातें याद रहेंगी, इनके रवैये बहुत ज़्यादा याद रहेंगे। हमारे एक आर्टिस्ट थे
जावेद हसन साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उनके ना इर्द गिर्द उनकी कुर्सी सेंटर में, तो बाकियों की ना इर्द गिर्द लगी हुई थी, सबके हाथ में मिनरल वाटर थे। तो कोई फीकी से फीकी भी बात करता था ना तो उन पे कुल्लियाँ करते, जावेद हसन पे कुल्लियाँ करते थे। तो उन्होंने बुरा नहीं उन्होंने कहा बेटा हमने अपने बड़ों के साथ थोड़ी बदतमीजी की तो वो हमने भुगत ली, अब तुम 100% भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि अब जो नए आर्टिस्ट हैं, आप लोग जाते हैं तो आप लोग को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आप लोग को जानते भी नहीं हैं। हाँ ऐसा है, बहुत से लोगों में ऐसा है, बल्कि कुछ लोग तो दूर से ही ना परे चले जाते हैं कि यार इसके सामने भी ना हो, इसके क्या, यानी मुझ जैसे जो भी हैं वो उनसे कन्नी कतराते हैं। यानी एक साहब वो पढ़े लिखे थे, वो मुझे पूछने लगे जी यार जब आर्टिस्ट बीमार होता है, पिछली उम्र में जाता है तो उसकी ये हालत हो जाती, वो हालत, मुझे आप बताएं। मैंने बता दिया सारा कुछ। तो कुछ अरसे बाद मुझे काम पड़ा उसी के साथ जो इतना हमदर्द बन रहा था, तो और लोग भी थे मेरे साथ। तो शीशे में मेरी नज़र पड़ी कि वो बैठ, उसने लिटरली मुंह उधर कर लिया अपनी कुर्सी का, आपको देख के, सबको देख के। तो मैंने अपने आर्टिस्टों से अर्ज की, मैंने कहा भाई जो बंदा देखना नहीं चाहता उसने काम कहाँ से करना है। तो लिहाजा वापस आ गए। ये झूठी मक्कारी जो है ना कहीं टालने के लिए कि हो जाएगा, घबराना नहीं तुझे, मैं हूँ ना, घबराना नहीं। वो जो झूठी तसल्ली है ना, वो जब तक सच में नहीं बदलेगी वो भी फंसा हुआ है और जिसको तसल्ली दी वो भी फंसा हुआ है। अगर दोनों में से एक मर गए ना तो वो उधर की उधर ही रहेगी। क्यों? शहीद की मौत, शहीद आपको पता है उसकी मौत तो उसको कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अगर इंसान के साथ उसने लेन देन किया है या बुरा रवैया किया है तो वो जब तक इंसान नहीं माफ़ करेगा तब तक वो शहीद से भी पूछा जाएगा। हमारे यहाँ हज पे या उम्रा पे जाते हैं ना तो सबसे माफ़ी मांग के जाते हैं कि गलती कोताही माफ़ हो, ऊंचा बोल गया हूँ या उल्टा बोल गया हूँ तो माफ़ी। वहाँ जाके अल्लाह फिर गले लगाता है कि जी इसके गुनाह माफ़। हम यहाँ 36 बंदों का दिल तोड़ के हज पे चले जाते हैं, चलो चले तो गए, वो तो अल्लाह का मामला है। तो ये जो बंदों के दिल तोड़ के गए ये कहाँ जाने। जब अब अपनी फील्ड के लोग जो ज़्यादा आगे चले गए हैं या अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, जो सेहतयाब हैं, जब वो नहीं मिलते या जब फ़ोन करके बस कह देते हैं हाँ महीने बाद फ़ोन करके हालचाल पूछ लिया, तो दुख नहीं होता कि यार ये वही लोग थे जिनके लिए मैं अपनी जान भी वार देता था। इन दिनों में हमारी फील्ड में चंद लोग हैं जिसमें सुहेल अहमद हैं, 4-5 बंदे और होंगे जो हालचाल पूछते हैं, खैर वाफियत पूछते हैं। बाकी तो फ़ोन करना तो दूर की बात, फ़ोन सुनते भी नहीं हैं।